अरे क्या, इस मोहल्ले का नाम क्या है? कुसुमबाड़ी तो बहुत होती है। शहर का ही नाम लिखे हैं? हाँ, अगरतला ही लिखे हैं। और कोई दूसरा सेंटर खुल गया तो भी अगरतला ही कहा जाएगा। अभी माताओं में से किसी को घर जाने की जल्दी है? बांधेली माता है कोई? है? आपको जाना है? हैं? आपको हैं? मना घर नहीं जाएंगे तो दैया तोबा तो नहीं होगा है? झगड़ा हो घर में जाकर के, क्योंकि अभी 8 बज गए, घर में जाना होगा तो भी 9 बजेंगे। क्लास पूरा करें हैं? क्लास पूरा कर दें? ओम शांति। अरे ओ माता कह रही मैं बांधेली हूँ हैं? यहाँ पर रहेंगे घर नहीं जाएंगे। माता जी कह रहे हैं अभी रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो जो कुछ पूछ वार्तालाप का क्लास कर लो। हाँ जी। वो मेरे आते तो बहुत देर हो गया, क्या मेरे भी यही शूटिंग था क्या? तुमको देर में संदेश मिला होगा है? मेरा घर बहुत दूर है ना, आते वैसे संदेश तो मिला है ना? संदेश मिला, जब मिला तब निकला हो, लेकिन इलेक्शन हो रहा है ना। कहाँ से आए? अमरपुर से। अमृतपुर? अमरपुर कितनी दूर है यहाँ से? 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर। मना बस से आए, ट्रेन से आए? बस से, गाड़ी से, छोटा गाड़ी से। ट्रेन नहीं है, छोटा गाड़ी है। बस है, बस आती है। 2 बसें बदली है? 2 बस पड़ता ही है। 2-3 चेंज करना पड़ता है। 3 बसें बदली, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, और सूर्यवंशी बाबा बीके में बोलते हैं, सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता युग में चंद्रवंशी। बाप के आधार पे तो एडवांस ज्ञान के आधार पे तो चंद्रवंशी तो मतलब यहाँ के आधार पे चंद्रवंशी जो है कौन है वो? चंद्रवंशी जो चंद्रमा के वंश के हैं। सतयुग में तो सूर्यवंशी। सतयुग में जितने भी हैं, जो भी नारायण के राज्य में हैं, वो नारायण पहला कौन है? जो पहला नारायण है, जिसके सब सतयुग में जो 8 नारायण बनते हैं, किसके बच्चे बनते हैं? उनका मूल बाप कौन है? संगमयुगी नारायण ही तो मूल बाप है ना। अरे संगमयुगी नारायण मूल बाप हुआ ना। तो नारायण कौन से वंश का है? सूर्यवंश का। तो सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य शिव बाबा। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का संगम युग में नर से नारायण बनने वाला पहला नारायण हुआ। उसी के सतयुग में सब जनरेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, जिनका नाम नारायण पड़ता है। तो सारे सूर्यवंशी हुए ना नारायण, तो प्रजा भी सूर्यवंशी। हाँ, और क्या पूछ रहे? सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग आया। त्रेता युग में बोलते हैं बीके वाले कि वो चंद्रवंशी। हाँ, त्रेता युग में जो राम है वो चंद्रवंशी हो जाता है। नहीं समझ में आया? राम बच्चा किसका बनेगा?
है? सूर्य का बच्चा। सूर्य का बच्चा बनेगा। ब्रह्मा वाली आत्मा पहले जन्म में तो सतयुग में नारायण बनेगी, फिर बाद वाले जन्मों में नीचे उतरेगी या नारायण ही बनती रहेगी? नीचे उतरेगी ना। तो उतरते उतरते प्रजा वर्ग में जाएगी कि नहीं? साहूकार प्रजा बन जाएगा ना। क्या इतना बड़ा साहूकार बन जाएगा कि उस साहूकार का जो बच्चा राम बनेगा, उस राम को आखिरी नारायण को अपना सारा राज्य देना पड़ेगा उद्धार के उपलक्ष्य में। क्या आखिरी नारायण इतना लोन लेता है और राम वाली आत्मा से कि सारी राजाई उसकी डूब जाती है और राम का राज्य शुरू हो जाता है। तो किसका बच्चा हुआ? अरे ब्रह्मा वाली आत्मा ही तो आखिरी जन्म में जाती है, उसका बच्चा राम बनता है। अच्छा, शास्त्रों में क्या लिखा है? राम किसका बच्चा? दशरथ का। दशरथ का बच्चा। अच्छा, 10 रथ कौन से हैं? रथ माने क्या? शरीर। शरीर है तो मुख है, शरीर नहीं है तो मुख नहीं। तो रावण के कितने मुख? 10। तो 10 रथ भी होंगे। रावण के 10 मुख हैं तो 10 रथ भी होंगे कि नहीं होंगे? 10 रथ होंगे, वो ही दशरथ हुआ। लेकिन जो 10 रथ है, 10 सिर है, उनमें मुखिया कौन है? नहीं, वो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। काम तो इस्लामी है, क्रोध ही क्रिश्चियन है, लोभ ही मुस्लिम है। तो इन 10 सिरों का कोई बाप है या नहीं है? कोई है? कौन? अरे रावण के चित्र में किसको दिखाया है? ब्रह्मा कहाँ दिखाया है? गधा का सिर दिखाया। गधा दिखाया। गधा क्या करता है? एक तो बोझा ढोता है। तो यज्ञ की शुरुआत में 300-400 कपड़ों का बोझा ढोया कि नहीं है? वो बोझा ढोया कि नहीं है? किसने ढोए? ब्रह्मा बाबा ने ढो करके ला करके धोबी के घाट पर डाल दिए कपड़े। धोबी कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जो धोबी है, वो धोबी का घाट कहाँ से शुरू हुआ? आदि में भी था, लेकिन जो आदि में धोबी घाट था उसको ब्रह्मा बाबा ने पहचाना कि ये वाशरमैन है शिव बाबा। हाँ, नहीं पहचाना। ये क्या 42 में हुआ क्या? क्या धोबी घाट का 42 में आदि में। 42 में क्यों? 42 में तो शरीर छोड़ दिया प्रजापिता ने। और 47 में तो यज्ञ की स्थापना हुई थी। 47 में ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई। ज्ञान यज्ञ। तो उससे पहले क्या हुआ? वेद वाणी चली, ब्रह्मा के मुख से वेद चले। पहले तो गीता के अर्थ बैठ करके बताते थे, संस्कृत की गीता के अर्थ समझाते थे पहले, समझा? तो धोबी घाट क्या बाबा 30 यज्ञ के आदि से ही धोबी घाट चल रहा है। पीयू की वाणी जो चलती थी, पीयू की वाणी थी, तो उस समय से ही वो धोबी घाट था। लेकिन उस समय ज्ञान इतना प्रत्यक्ष नहीं था, ज्ञान क्लियर नहीं था। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी इतना क्लियर नहीं था, इसलिए वो राम वाली आत्मा फेल हो गई। ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं पहचान पाया कि भगवान कौन। ब्रह्मा बाबा ये समझ के बैठ गए कि अब मेरे अंदर शिव बाबा आता है तो मैं ही भगवान हूँ, साकार। भगवान का साकार रूप मैं ही हूँ। लेकिन वो तो भगवान का साकार रूप, कृष्ण तो भगवान नहीं है। ब्राह्मण जो रचे गए ब्रह्मा के द्वारा, हैं? प्रजापिता
ब्रह्मा के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ के आदि वाला व्यक्ति तो ओरिजिनल, उसका टाइटल मिला है ब्रह्मा का, ब्रह्मा बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा का। ब्रह्मा टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा है, ओरिजिनल नहीं है। हाँ बाबा ये है तो जो ब्रह्मा जो अभी सूक्ष्म शरीर से गुंजन आदि में जाते हैं, हाँ 6 महीने जाते हैं, लेकिन बाकी जो 6 महीने है वो क्यों नहीं जाते? अक्टूबर से आना शुरू होता है कि नहीं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी आ गए। लेकिन बाकी जो 6 महीने है, बाकी जो 6 महीने तो नहीं जाते। हाँ तो जो चंद्रमा है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है कि नहीं? है फिर सच्ची गीता का पॉइंट है, वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को कहाँ कहते हैं देव देव महादेव? और पूरा नहीं है। हाँ पढ़ो। क्योंकि शिव के बाद है शंकर, ब्रह्मा और विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। हाँ इसका अर्थ तो शंकर नाम किसका है? तीन आत्माओं का मिश्रण। मिश्रण है, माने 3 आत्माएं जिसमें पार्ट बजाती हैं उसको शंकर कह दिया। माना शिव की आत्मा भी है, राम की आत्मा भी है और ब्रह्मा की आत्मा भी है, इसलिए शंकर है। हाँ तो शंकर, प्रश्न क्या है? वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देव देव महादेव कहते हैं। हाँ ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उन दोनों देव देव, ब्रह्मा देव विष्णु देव, उन दोनों देव देव का बड़ा कौन है? महादेव, वो शंकर है। बाबा बोला कि अंत में हमारे जो विक्रम विनाश होंगे, अंत में जब लगातार याद आएगी, तीव्र याद आएगी, तीव्र याद लगातार याद को कहेंगे या टूट टूट करके आती है, 1 सेकंड आई फिर भूल गए, फिर सेकंड आई फिर भूल गए, उसको कहते हैं तीव्र। लगातार जब याद आएगी, प्रैक्टिस बहुत पक्की हो जाएगी, दुनिया से पूरा बुद्धियों को टूट जाएगा। अरे ये दुनिया कुछ नहीं, सब धोखेबाज है, इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये टाइम कब से शुरू होगा? ये टाइम कब से? जब आप शुरू कर दें, अभी शुरू कर दो। ये सबका अपना अपना टाइम अलग अलग है। बुद्धि की एकाग्रता तभी होगी जब 63 जन्मों के हिसाब किताब पूरे हो जाए, चुकतू हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे तो बुद्धि जुट जाएगा। और ये जो स्थूल परंतम बन जाएंगे हैं? जब स्थूल परंतम बन जाएंगे, स्थूल परंधाम इस सृष्टि पर, हाँ हाँ, समय आत्मा कितनी होगी? कितनी आत्माएं होंगी? जो भी होंगी सब बिंदु होंगी। कितनी संख्या कितनी होगी? बताओ साकार सृष्टि में बिंदु रूप आत्माएं कितनी होती है? हैं? 4.5 लाख हैं? 4.5 4.5 लाख। लाख होती है। बाबा अभी जो भुक्ति मार्ग का जो गुरु लोग है, अभी जो भुक्ति मार्ग का जो गुरु लोग है, हाँ, इसका क्या होगा? इनका क्या होगा? बाबा ने तो बोला है जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। वो ज्ञान में आएंगे, वो निकलेंगी तभी तो विजय होगी। अरे 63 जन्मों में ज्यादा पवित्रता कौन से धर्म वालों ने धारण की है? हैं? सन्यासियों ने। तो उनमें ज्यादा ताकत नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? अब ब्राह्मणों की दुनिया में वो सन्यासी कौन है? हैं? बेसिक सारे ब्राह्मण नहीं है, उसमें दूसरे धर्म के भी बड़े पड़े हैं। तो वो लोग पहले बेसिक में आएंगे। जो विजय माला में आने वाले हैं, क्या जो विजय माला में आने वाले हैं वो ही हैं असली चंद्रवंशी सन्यासी। মহাদেব মহাদেব নামটা এরপরে আবার মহেশ
মহেশ্বর এবং শঙ্কর এই যে এই নামটা কিভাবে হলো আর কি ক্লারিফিকেশন করা। महादेव जो होती है ना, महादेव और शंकर और महेश्वर, इसका नाम किस किस आधार से? महादेव, शंकर और महेश्वर, 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 महाईश्वर। माने ये जो कैसे कैसे इसको इस आधार से सुनो सुनो सुनो, महा माने बड़ा, बड़ा देव, तो वो तो क्लियर है। ब्रह्मा बड़ा देव नहीं है, उससे ऊपर बैठा है विष्णु। विष्णु भी बड़ा देव नहीं है, उससे भी ऊपर शंकर, तो वही महादेव है। उससे कोई ऊंचा देवता है ही नहीं। अब इसके बाद शंकर तो हो गया ना। শঙ্কর নাম তো অলৌকিক নাম, অলৌকিক। शंकर ही तो नाम हुआ अलौकिक, देव देव महादेव, तो शंकर ही तो महादेव है। শঙ্কর নামটা কখন হলো? कब हुआ शंकर का नाम? कब हुआ? कब कहेंगे शंकर के? शंकर। संगम युग में ही कहेंगे। संगम युग में जब सारी दुनिया के जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं वो सब उसे बड़ा माने। अभी तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेसिक में देवता तो बनेंगे वो हैं, लेकिन वो बड़ा मानते हैं। तो अभी कहाँ है? माने तभी तो बड़ा है, माने ही नहीं तो बड़ा कहाँ से? आशुतोष हैं? आशुतोष, आशु माने जल्दी, तोष माने तुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, बाबा ही जल्दी, हैं? बाबा ही जल्दी संतुष्ट हो जाती है। हाँ, तो इसलिए आशुतोष है। बाबा जो न्याय संगठन में जाने वाले आत्मा है सब सारे न्याय संगठन में, अर्थात जो न्याय संगठन जो हुआ ना, जो वैकुंठ कहती है ना, वैकुंठ, वैकुंठ के में सारे 16,108 गुप्त अगर जो गायन है तो वो सारे एक साथ जाएंगे या थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे? सब एक साथ पवित्र बन जाएंगे या नंबरवार पवित्र बनेंगे? नंबर पर बनेंगे। नंबरवार तो बनेंगे, लेकिन कितने हैं जो प्योर बन जाएंगे? 16,108 हैं? 16,000 कितने हैं जो पास विद ऑनर होंगे? तो 8 तो 8 ही से शुरू होगी नई सृष्टि। बाबा एक परिवार तो होगा ना पूरा। 4.5 लाख स्वर्ग जाएंगे, तो 4.5 लाख की लोग बनेंगे। 4.5 लाख जो स्वर्ग में जाएगा वही 4.5 लाख लक्ष्मण सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो उनकी प्रजा कौन होगी? प्रजा कौन बनेगा? लोग किनारे अरे एक राजा की प्रजा होती है कि नहीं? राजा प्रजा हो गए। हाँ, तो फिर सारे 4.5 लाख जो है वो प्रजा नारायण बन जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगी? प्रजा तो होगी नहीं। फिर एक नारायण और बाकी 4.5 लाख प्रजा। एक नारायण एक लक्ष्मी, আর 4.5 लाख ये प्रजा। एक नारायण और एक लक्ष्मी होगा और सारे प्रजा होगा। सारी प्रजा होगी। तो बाबा बाकी राज्याधिकारी होंगे। तो जो अष्टदेव है वो क्या हुए? अष्टदेव बड़े बड़े राज्याधिकारी होंगे। हाँ। बाबा ने बोला था जो एक वार्तालाप में, माता जी कुछ बोल रही थी कुछ। शंकर के लिए कहा जाता है कि वो जन्म, इसमें सच्ची गीता में कहा गया है कि शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है। बेहद का जन्म मरण बताया। बेहद का जन्म मरण जो है वो शंकर नहीं आता, निश्चय अनिश्चय के चक्र में। मनुष्य आत्माएं बाकी सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। अष्टदेव भी अनिश्चय और निश्चय के चक्र में आते हैं। सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में ब्रह्मा आता है। और विष्णु और शंकर को भी कहा कि देह का अहंकार हो सकता है, तो कैसे? बिना देह अहंकार के विष पिएगा क्या? विष पाई बिना देह अहंकार के होगा? देह अहंकार होगा तभी तो विष पिएगा। विष क्या बाबा? हैं? विष कह तो दिया, पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, इसे विष कहते हैं। महाकाली क्या करती है? कैसे काली बनती है?
है? अरे काली कैसे बनती है? विष पान कर। हाँ, विष पाई है तो काला शरीर हो गया, इसीलिए कृष्ण को काला दिखाते हैं। और कितनी जन्म लेती है? भक्ति मार्ग का जो गुरु है कितने जन्म ले सकते? कितने जन्म लेता है? भक्ति मार्ग में जो गुरु है, जैसे सबसे बड़ा गुरु तो भक्ति मार्ग में व्यास बना है, तो व्यास 84 जन्म नहीं लेता है? लेता है। बाकी शंकराचार्य आता है, जो ऊपर से शंकराचार्य आता है वो कहाँ 82 जन्म, वो 84 जन्म लेता है। कितने लेता है? वो तो कलयुग से पहले आता है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 40 जन्म लेता होगा है। और जो धर्म पिताएं हैं या जो गुरु लोग हैं, धर्म पिताओं को भी तो गुरु कहेंगे। बाकी वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो देव आत्माएं हैं, वो ज्यादा जन्म लेते हैं। और बाबा भागवत में संबलपुर ग्राम लिखा हुआ है, वर्तमान संबलपुर ग्रामटी कहाँ है? भागवत में जो संबलपुर ग्राम है ना, तो या अभी कहाँ है वो संबलपुर ग्राम? उड़ीसा में वर्तमान भागवत में लिखा है संबलपुर। हाँ, संबलपुर ग्राम। अभी हाँ। देवत में कहाँ है वो? उड़ीसा में तो। उड़ीसा। हाँ। संबलपुर। और संबल माने आधार। बालेश्वर। हाँ, जो ग्वाल बाल है उनका ईश्वर माना बालेश्वर। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ईश्वर माना बालेश्वर। बाबा छोटा मम्मी और बड़ा मम्मी एक साथ में आएंगे, और एक साथ में आएंगे क्या? क्या? छोटा मम्मी और बड़ा मम्मी एक साथ में आएंगे क्या? एक साथ में आएंगे? कब? आएंगे क्या? एक साथ में आएंगे। बड़ी मम्मी तो हो गई महाकाली और छोटी मम्मी हो गई महागौरी। दोनों का आना का मतलब क्या? प्रत्यक्ष होंगे। एडवांस में आएंगे ना? प्रत्यक्षता जब विष्णु का वो तो बाद में प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन एडवांस में तो आएंगे ना, यहाँ तो आएंगे जरूर। बिना एडवांस में आए सदगति होगी? ये तो बात है। सदगुरु का जब तक मेल नहीं होगा तब सदगति कैसे हो जाएगी? हाँ, तो एक साथ में आएंगे क्या? कब आएंगे? एक साथ में आएंगे। अरे गंगा सागर मेला कब होता है? हैं? सागर और गंगा का मिलन होता है तभी ना। होता है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी मिले बगैर हो जाता है कि मिलती है? हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी तो वो ही हो गई ना, ब्रह्मपुत्री जिसे कहते हैं। पुत्री और पुत्रा। पुत्रा तो बाबा कहते हैं, पुत्री है वास्तव में नाम। ब्रह्मा की पुत्री कौन है? छोटी मम्मी। तो छोटी मम्मी गौहाटी में जाकर के, गौहट्टी कौन है? हट्टी गौ कौन है? तो जगदम्बा है। हैं? जगदम्बा। वो गंगा जो है वहाँ आकर के मिलती, जहाँ गौ हट्टी है वहीं ब्रह्मपुत्री भी आकर के मिलती है। साथ में फिर दोनों मिलकर के गंगा सागर में जाती है। गंगा सागर में जाती है तो ऊंची ऊंची जल की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इधर से नदियों का जल जाता है, टक्कर मारता है, उधर से सागर की लहर आती है, टक्कर मारती है, ऊंची दीवार खड़ी हो गई। दीवार माने विघ्नों की दीवार। क्या? दोनों तरफ का ज्ञान टकराता है। नदियों का गंदा जल आता है और सागर का खारा जल आता है, दोनों की टक्कर होती है तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार, विघ्नों की दीवार खड़ी हो जाती है। लोगों की बुद्धि में नहीं आता आखिर है सच्चाई क्या। समझा? फिर आखिरी क्या होता है? आखिरी नदियां सागर में समा जाती हैं या नहीं समा जाती हैं?
शक्कर खाते 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 आखिरी नदियाँ सागर में समा जाती है, तब सबकी समझ में आ जाता है। हाँ, इस जो ओम शांति का अर्थ है। ओ आ ओ मा, आम, आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, मा माने महेश। क्या? आ माने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊ माने विष्णु द्वारा पालना, मा माने महेश, माने ये तीनों देवताओं का जो काम करे वो ओम माने आत्मा। आत्मा अच्छे गुणों की स्थापना करती है, सद्गुणों की अपने अंदर स्थापना करती है। ऊ माने अच्छे गुणों की पालना भी करती है विष्णु बन करके, और माँ माने महेश बन करके दुर्गुणों का संहार भी कर देती। इसलिए ओम माने आत्मा, ओम माने आत्मा। हमारी आत्मा भी ओम और शिव की आत्मा भी ओम, उसके भी 3 कार्य करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ओम शांति, उसका रूप क्या है? उसका किस रूप में है? शांत स्वरूप। अगर शांत स्वरूप है तो आत्मा, शांत स्वरूप नहीं है, अशांत है तो देवान। देवानी है या आत्मा है? देवानी है। तो ओम शांति माने क्या हुआ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। भानु कहते हैं सूर्य को, मति माने बुद्धि, भानुमति माने सूर्य की बुद्धि। आज बताया ना मुरली में, सबसे ज्यादा बुद्धि किसमें होती है? हैं? ईश्वर में। हाँ, ईश्वर में सबसे जास्ती बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए हम पिछली बातों को भूल जाते हैं, तो हमारी बुद्धि उतनी नहीं है। अभी महाभारत सीरियल आ रहे हैं, उसमें जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, तो उसमें अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जब तक तुम सबका वध ना कर दूं तब तक मुझे स्मरण रहे, तो मैं तब उसके लिए भोजन में मिट्टी मिला करके खाऊंगा। मिट्टी मिला करके खाऊंगा भोजन में, कहा स्मरण के लिए। तो उसका अर्थ क्या हुआ? मिट्टी माने दे अभिमान, और दे अभिमान की मिट्टी तो खाता ही है, जिसमें जिस रथ में भगवान आता है, जिस रथ में भगवान आता है, अर्जुन के रथ में भगवान आता है ना, तो मिट्टी नहीं खाता है वो। अरे दे अभिमान की मिट्टी खाता है ना? हाँ खाता है। कौरवों को कहता कि तुम्हारा वध करूंगा तब तक के लिए खाऊंगा। वो तो ठीक है, कौरव तो सारे मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते हैं? बाबा त्रिपुर, जो त्रिपुर शंकर को कहती है, त्रिपुर शंकर को नहीं कहते हैं, 3 पुरियों को कहते हैं। 3 पुरियां, उनको कहते हैं त्रिपुर। हमारा जो त्रिपुरा है, हाँ, त्रिपुरा जो नाम पड़ा है वो यादगार है त्रिपुर की। त्रिपुरासुर, कैसा असुर? जिसने 3 पुरियों की स्थापना की, सोने का पुर, चांदी का पुर और लोहे का पुर। कौन कौन सा पुर? सोने के पुर सतयुग, चांदी के पुर त्रेता युग, और लोहे का पुर माने कलयुग। और त्रिपुरा में 16,108 में आएगा त्रिपुरा बच्चा। क्यों नहीं आएगा? अरे हैं? आप 16,108 की बात क्यों करते हैं? 108 की बात क्यों नहीं की? हैं? हाँ, 16,108 में त्रिपुरा पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा? हैं? हाँ, तो बाबा जो 8 में आएंगे, एक ही कुमार भाई, उनकी निशानी क्या है? हैं? मतलब जो 8 में उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी है नष्टो मोहा, इस जब से ज्ञान में चले होंगे,
तब से अपने शरीर के खाने पीने का भी उनको मोह नहीं रहेगा, देखने में आएगा। अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का भी मोह नहीं आएगा। अच्छे मकान में रहें ये भी मोह नहीं है, देखने में आएगा। और अपने घरवार वालों को कमा कमा के कमाई दें ये भी मोह नहीं आएगा। बाबा 100 में जो आएंगे उसका निशानी क्या है? 100 में जो आएंगे 100 में जो आएंगे जो 100 में तो और धर्म के भी तो होते हैं, तो जो जिस धर्म के होंगे उनमें वो निशानी देखने में आएगी। कुमार भाई ना कुमार भाई 108 8 में जो आएंगे वो कुमार होंगे या अदर कुमार होंगे? अदर कुमार ज्यादा होंगे। कुमारों को तो माया ज्यादा खाती है, छूटते ही नहीं, जब शादी कर लेते हैं माया बहुत खाती रहती है। बाबा जो 108 में आएंगे उसमें अदर कुमार भी होंगे ना? हाँ, क्यों नहीं होंगे? कुमार भी होंगे, अदर कुमार भी होंगे। हाँ। फर्रुखाबाद और कंपिल का अर्थ क्या है बोल रहे? फर्रुखाबाद बाद में सारी दुनिया को खा जाता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। फर माने जल्दी से, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबादी है। कम थोड़ा है, कम पिल क्या है, पिलाता है ना, वो कम पिलाता है, शिव बाबा ज्यादा पिलाता है। तो बाबा अंत में जो अंधकार फैलेगा, हाँ, अरे अरे कारण क्या है? अंत में अंधकार जो फैलेगा, हाँ, तो पूरी दुनिया अंधेरे में आ जाएगी। आ जाएगी। हाँ। तो फिर उजाले में नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं? जब अंधेरा होता है फैलता है तो उजाला नहीं होता है। तो टाइम कौन सा है? अरे जब अंधेरा होता है तो पहले पहले लाल 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 निकलता है कि नहीं, पूरब में से लाली नहीं निकलती है, है? अरे यहाँ आसाम की साइड में तो क्या कहते हैं, डिब्रूगढ़ साइड में, अरुणाचल में, अरुण माने सूर्य, जहाँ से उदय होता है वो तो पहले निकलता है लाल लाल। क्या निकलती है लाल लाल? लाली। कौन है लाली? ब्रह्मा की लाली मानी कन्या। कौन है? अरे लक्ष्मी है। पहले काली काली रात्रि, काल रात्रि, काला 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 एकदम काली, फिर उसके पीछे पीछे करती हुई लाल 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 लाल। सवेरे को देखना 2 3 4 बजे पूरब की साइड में क्या देखते हैं? पहले काला ही काला, फिर उस काल रात्रि का पीछा करते हुए कौन आती है? लाली, और फिर लाली के पीछे आता है सूर्य। अभी पूछा ना महाकाली कब आएगी, पूछा ना तो उसका जवाब आ गया। पहली आएगी महाकाली, फिर आएगी महाकाली का पीछा करते करते कौन है? ब्रह्मपुत्री है, फिर ब्रह्मपुत्री के पीछे ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर प्रत्यक्ष हो जाएगा। अंधकार का टाइम कौन सा होगा? वही तो होगी, अंधकार का टाइम होगा जब सारे ही भगवान को भूल जाएंगे, सबको अनिश्चय आ जाएगा बाप के ऊपर। बाबा तो फिर इस हैं? ब्राह्मण परिवार में भी अरे ब्राह्मण परिवार में अभी अनिश्चय नहीं आ रहा है, अभी कोई कोई को आ रहा है, फिर सभी को अनिश्चय आएगा। अच्छा बाबा तो फिर गंगा जी जो गंगा मैया जो बाद में आएंगे क्या? बाद में आएगी। पता सूर्य क्यों? गंगा के साथ जमुना मिलके नहीं आ रही है, तो जो मिल रहे और जमुना ही तो महाकाली है। हाँ, गोरी या पार्वती को त्रिनेत्र नहीं दिखाती? हाँ? पार्वती या गोरी हाँ। त्रिनेत्र नहीं दिखाती है। गौरी और पार्वती को त्रिनेत्र नहीं तीसरा नेत्र दिखाती नहीं दिखाती है। हाँ। लेकिन जो काली रुको,
तीसरा नेत्र माने शिव नेत्र। शंकर को जो शिव नेत्र दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्र, उसका नाम क्या है? शिव नेत्र। वो शिव है जो प्रवेश करता है। वो शिव पतित में प्रवेश करता है या गोरा गोरी में प्रवेश करता है? हैं? तो गोरी में क्यों प्रवेश करेगा? गोरी में जो है ही गोरा, उसमें शिव प्रवेश करेगा? हैं? सन्यासी में थोड़ी शिव आता है। शिव तो पतित तन में आता है। बाबा ये जो चाहिए कब तक चलेगा? चाहिए वो चाहिए जब तक नष्ट मोह नहीं बने, मोह नष्ट नहीं हुआ है तब तक चाहिए। मोह लगा हुआ है तो स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, ये चीज चाहिए। ये तीनों चीजों से मोह नष्ट होना चाहिए। मोह नष्ट हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं? देह के संबंध और पदार्थ। पदार्थों का मोह होता है, नहीं होता है? अरे भाई मकान चाहिए, बिना मकान के हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये मकान पदार्थ हुआ ना। कपड़ा चाहिए, हम नंगे नहीं रह सकते। हाँ तो बहुत देवान आता है, तो चाहिए हुआ कि नहीं? तो ये पदार्थों का भी चाहिए कब तक? जब तक देह में जी रहे हैं। जब तक देह में जी रहे हैं तब तक पदार्थों का भी मोह। गोल्डन चाबी, सोने की चाबी, सच्चाई की चाबी मिल जाए। मुख से जो बातें निकले वो सच्ची सच्ची निकले, झूठ कुछ भी नहीं निकले। बाबा 18 की बात बाप तक क्या गुप्त हो जाएंगे क्या? 18 की बात जब बाप प्रत्यक्ष होगा तब बाप क्या गुप्त हो जाएंगे? बाप गुप्त हो जाए? बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो गुप्त हो जाएंगे, उल्टा बोलता है। लेकिन दुनिया के नजरों से गुप्त क्या? अभी जो बाबा ने दुनिया के सामने तो अभी भी गुप्त है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है, अंत तक भी प्रत्यक्ष रहेंगे। और युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। सच्ची गीता का पॉइंट है, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। हाँ। शंकर भी युगल नहीं है। हाँ, वो तो अकेला बैठा है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो आटविक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? हाँ, यह तो पाप हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका अर्थ क्या होगा? माने शक्तियों को निमित्त बनाते हैं। शक्तियां विनाशकारिणी बनती हैं, असुर संहारिणी। शंकर थोड़ी कोई एटम बम फोड़ता है। जो श्रीमत पे नहीं चलेंगे उनको तो बाप बैठकर सजा देंगे बोला। हाँ, बाप खुद सजा थोड़ी देते हैं, धर्मराज सजा देता है। बाप तो प्यार का सागर है, वो कैसे सजा देगा? बाप प्यार का सागर है या सजा का सागर है? प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। धर्मराज सजा देता है। धर्मराज कौन है? धर्म का राजा कौन है? हाँ, धारणा सबसे ज्यादा किसमें थी? ब्रह्मा में धारणा थी। सब गुणों का राजा कौन? अरे सारे गुण हैं जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उन सब गुणों का राजा कौन है? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति किसमें ज्यादा थी? ब्रह्मा बाबा ने। ऐसे तो नहीं कहेंगे बड़ी मम्मी में सहन शक्ति थी। हाँ, बड़ी मम्मी में वो ब्रह्मा की सोल जो तम प्रधान हो जाती है, वो प्रवेश करती है। पहले सतो प्रधान थी तो सतो सहज सहन शक्ति धारण की, फिर तमो प्रधान हो जाता है तो सहन नहीं करता है, फिर क्या करता है? धर्मराज का पाठ में जाता है। हिंदू धर्म के अंदर सहन शक्ति तो मुख्य बताई गई है। हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर मतलब
सहन शक्ति मुख्य है, हाँ तो क्या सहन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सहन करेंगे तो बौद्ध धर्म की शूटिंग होगी। ऐसे थोड़े ही है। सहन करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अपने बीवी बाल बच्चों को लुटवाए दें। बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा नहीं करनी है, हैं? जिनको शरण में लिया है उनकी सुरक्षा करनी है, या उनको उजड़ने देना चाहिए, उजाड़ दें। बुद्धि में तो मतलब सहन जब नहीं होता है तो क्रोध का रूप हुआ ना, क्रोध का रूप नहीं हुआ अगर सहन ना किया हमने। कोई भी चीज को सहन ना करना, दूसरों के ऊपर मतलब। एक बात बताओ, जो नहीं समझे हैं इसलिए ऐसा प्रश्न पैदा हो रहा है। जैसे मान लो कोई सहन कर रहा है, रुको, हम नारायण बन जाएंगे तो हमारे आजू बाजू में नजदीक में कोई ऐसा आएगा जो हमको दुख देने वाला हो? नहीं आएगा। अभी की दुनिया में तो है दुख देने वाला। अभी की ही दुनिया में नारायण होगा या नहीं होगा? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं, होगा या नहीं होगा? हैं? तो नरक की दुनिया में जो स्वर्ग बनेगा, उस स्वर्ग में जो नारायण होगा, नर से नारायण बनने वाला, उसके नजदीक आसपास कोई ऐसा होगा जो उसको दुख दे? नहीं समझ में आया? हाँ, तो हमें सहन तभी तक करना पड़ता है जब तक हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। पूर्व जन्म के पाप कर्म आना बंद हो जाएंगे, पाप कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो गया तो हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। तो बाबा उन लोगों को फिर अवॉइड करना ठीक है? मतलब जो हमारे विरोध है या हमको कुछ बोलते हैं तो उनका अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा ना, उनके सामने ना जाना। हाँ, तो अच्छी बात है ना, जो क्रोध करता है उसका सामना करना चाहिए। बाबा ने तो कहा जो क्रोध करता है अपना किनारा कर दो, मारने के लिए दौड़ता है भाग जाओ। दो हाथ में नहीं लेना बाबा। हाँ, त्रेता युग का अर्थ क्या है? त्रेता युग, हाँ, इसका अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ है 13 जन्म लेते हुए हैं। जहाँ ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में कितने जन्म लेगी? सतयुग में 12 जन्म लगेगा। सतयुग में 8 जन्म 9 जन्म लेगी सतयुग में। जो नर से नारायण बनेगा वो 9 जन्म लेगा, या ब्रह्मा वाली आत्मा 9 जन्म लेगी? ब्रह्मवाली आत्मा तो 8 जन्म लेंगे। 8 जन्म लेगी। और त्रेता में 13 जन्म है 13 जन्म लेगी, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ा है। बाबा सीढ़ी में तो 12 जन्म लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेकिन मुरली में 13 जन्म भी बोला है। और जो लक्ष्मी ने वो क्या नाम, ज्ञानामृत पत्रिका की पुरानी पत्रिका है, उस पत्रिका में 12-13 जन्म भी लिखा हुआ है त्रेता में। दुनिया के हिसाब से 12 जन्म 13 जन्म भी लिखा है। युग के हिसाब से शुद्ध मैंने 1 सत्ययुग जो 1 नंबर होता है, जो त्रेता द्वापर युग त्रेता 3 होता है, तो सत्ययुग ये द्वापर युग ये त्रेता युग, तो सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग क्या होगा? उसी 13 जन्म लगता है। सतयुग माने सत्य का युग, त्रेता युग जहाँ है 13 जन्म होते हैं वो युग। द्वापर युग माने जहाँ द्वैतवाद आ जाता है, हर बातें 2-2 हो जाती हैं, 2 कुल हो जाते हैं, 2 वंश हो जाते हैं, 2 भाषाएं हो जाती हैं, 2 राज्य हो जाते हैं, सब कुछ द्वैतवाद चल पड़ता है। जब 2 हो जाएंगे तो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और एक है, एक ही वंश है, एक ही कुल है, एक ही खून है, तो लड़ाई होगी नहीं। বাবা একটা কথা জানতাম, হ্যাঁ বা যারা এই সুইসাইড করে মারা যায় তাদের তো আত্মার সদ্গতি হয় না। जो बोलने तो दो। আর
তার ইচ্ছা সে খুব ভালো মানুষ, কিন্তু তারে শত্রুতা করে তার ওই সম্পত্তির লোভে তাকে মার্ডার করছে আরেকটা লোকে। बोल दो पूरा बोलो। তার গতিটা কি হইল? जो आत्मा ऐसे सुसाइड करके मर जाती है उसका तो आत्मा नहीं मरती है, जो व्यक्ति मर जाता है। हाँ, भूत प्रेत बन जाती है। तो कोई अच्छा हो लेकिन किसी ने उसको मार दिया संपत्ति के लालच में, तो उसका क्या होगा? अच्छा लोग जो जिसको मार दिया उसने पूर्व जन्म में किसी को मारा होगा कि नहीं? तो दोनों ही हत्यारे हुए ना। मारने वाला तो हत्यारा हुआ ही, लेकिन जिसको मारा है वो भी पिछले जन्म में हत्यारा था, इसलिए दोनों भूत प्रेत बनते हैं। चुकता हो गया। अच्छा बाबा, तो 8 की जोड़ी आएगा, 8 मिलके 16 होगा, 16 का 16,000 प्रजा बनती है ना बाबा? चलो ठीक है। तो 100 जो रहती है ना, 100, हाँ, तो 100 तो राजा ही बन जाती है। तो इसका तो जोड़ी आएगा, इसका कोई जोड़ी आएगा क्या? नहीं, 100 में जोड़ी होगा, 100 में जोड़ी होगा क्या? 108 है युगल जोड़ी है। जो विजय माला है ना, उसमें एक ऊपर मणका होता है जो डबल होता है, वो गिना नहीं जाता है 108 में। ऊपर एक डबल मणका है और नीचे 108 मणके हैं, तो 108 की माला है, वो 9वां नहीं गिना जाता है। वो सिर्फ ये बताता है ये 108 सारे युगल हैं। इसमें रुद्रमाला भी है, इसमें विजय माला भी है। एक मणके में एक मणका युगल है। रुद्र मणका, विजय मणका। तो एक हुआ गिनती में, तो एक हुआ ना? एक हुआ, एक युगल है वैसे दो है। दो वो ऊपर वाला 2 ये बताता है ये 108 मणके जो हैं विजय माला के, वो सब क्या है? युगल है, डबल है। और रुद्रमाला वो एक की है, उसमें डबल मणका नहीं होता है ऊपर, उसमें ऊपर फूल होता है सिर्फ शिव। तो रुद्रमाला में कितने? रुद्रमाला में 108 हैं, लेकिन ऊपर का डबल मणका नहीं है। और नीचे वाले हैं? नीचे वाले 108 हैं, लेकिन युगल नहीं है। अरे ये बाबा के बच्चे हैं, राजा बनने वाले, उसमें रानियां नहीं है। वो रानी आत्मा होगी। हाँ, वो रानी है। राजा और रानी दोनों मिलकर के फिर युगल मणका बना। अच्छा बाबा, तो 108 जो है 108 में ही जोड़ी होगा, और क्या 108 और 108 मिलके 216 हो जाएगा ना? विजय माला बन गई। हाँ, 216 आत्माएं हुई। बाबा अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में बोलो, अनुवाद हो जाएगा। अच्छा बाबा, एक मूल में बोलेगा जो 18 में बाबा पुत्र हो जाएगा, वो सब माता जी को ईमा जाएगा, ज्ञान आएगा। आप बंगाली में बोलिए। आपकी हिंदी किसी को नहीं समझ में आएगी। अच्छा 18 যে বাবা প্রত্যেক হওয়ার পরে 18 পরে যে মানে মাতা যেটা জ্ঞান এখন বুঝে না, তারা জ্ঞান মাথা ঢুকে না, কানে একটা বললে আরেকখানে বুঝে জায়গা। 18তে পরে দিয়া বাবা এই মাতার মানে ज्ञान की पूरा ज्ञान हो गया। माताजी ने बोला बाबा की प्रत्यक्ष होने के बाद कि माता लोग जो है ना, सारे माता क्या जो अभी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसका ज्ञान पूरा हो जाएगा? नहीं, नंबरवार होगा। जो बाद में होगा वो बाद में प्रत्यक्ष होगा, वो पहले होगा वो पहले होगा। ऐसे थोड़ी सब इकट्ठे हो जाएंगे।
हाँ 8 इकट्ठे प्रत्यक्ष होंगे, 8 इकट्ठे प्रत्यक्ष होंगे नारायण के साथ। हाँ जो काली माता शंकर का पैर रख देती है और उसकी टांग निकल जाती है, जीभ पे निकल जाती है। हाँ, वो जब पाँव रखती है ना तो पाँव से जब पाँव पड़ जाता है तब गुदगुदा गुदगुदा लगता होगा ना। पत्थर तो लगता नहीं है, मिट्टी तो लगती नहीं है, तो देखती है क्या है, डर जाती है। ये मैंने क्या किया, पति के ऊपर पाँव रख दिया। क्या बाबा ये तो बुद्धि रूप पावन। दुनिया का विनाश कब से शुरू होगा? दुनिया का विनाश कब से शुरू होगा? दुनिया का विनाश कब से शुरू होगा? दुनिया का जो विनाश है ना, विनाश कब से शुरू होगा? वो तो अभी भी हो रहा है विनाश। अभी भी विनाश हो रहा है। एटम बम मर रहे हैं कि नहीं? तो विनाश का सामान शुरू हो गया, माने विनाश हो रहा है। बाबा हाँ, प्रत्यक्ष रूप में तब शुरू होगा जब स्थापना होगी। स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी, माना एक परिवार ऐसा संगठित प्रत्यक्ष हो जाए जो एक कहे तो वो ही सब कहें। क्या? जो एक मत हो, ऐसा परिवार प्रत्यक्ष हो जाए जहाँ एक कुल हो, पूरे परिवार में एक की राजाई चले, ऐसा परिवार जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो विनाश भी शुरू होगा। संपूर्ण स्टेज संकल्प नहीं, प्रैक्टिकल में विनाश शुरू होगा। संपूर्ण स्टेज जब होगा, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। 4.5 लाख संगठित हो जाएंगे और उन 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश करने वाली आत्माएं एक हो जाएंगी। 9 लाख का अकल बुद्धि, 9 लाख की मन बुद्धि मिलके एक हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा। अभी क्या है? अभी तो जो मुख्य मनका है प्रजापिता और ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रवेश करता है। ब्रह्मा को कुछ अकल है, मैं ही भगवान हूं, और शंकर को कुछ अकल है, तो दोनों की अकल बढ़ रही कि नहीं है? हाँ, वो मेल नहीं हो रहा है, तो अभी स्थापना ही नहीं हुई। एक परिवार तो बाद में बनेगा, अभी तो दो ही मिलकर के एक नहीं हो रहे हैं। कोई परिवार दुनिया में ऐसा नहीं है जो मिलकर के एक हो। क्या? इस दुनिया में एक भी पति पत्नी ऐसे नहीं है युगल जो एक कहे सोई दूसरा कहे, जो एक माने सोई दूसरा माने, नहीं, झगड़ा करेंगे। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि राजा झगड़ा कर रहा है। पता नहीं झगड़ा कर रहे हैं। जो राजा रानी है, सारी सृष्टि के विश्व पिता है, विश्व माता है, वही झगड़ रहे हैं। ब्रह्मा और शंकर ही झगड़ रहे हैं। मेरे 2 ही बच्चे हैं। कुमार का बताओ, शिव बाबा कितने बच्चे हैं? तुम कहती हो नहीं, एक ही ब्रह्मा बच्चा है। मैं कहता हूं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक ब्रह्मा, वो तो विष्णु बन गए, वो तो एक ही हो गए, ब्रह्मा सो विष्णु, बाकी रहा शंकर। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। अष्ट रतन, अष्ट देव, 9 ग्रह, ये सब अलग अलग है। रतन, हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, मूंगा, पुखराज, ये एक ही कीमत वाले हैं या अलग अलग इनकी कीमत है? वो अष्टदेव सब देव हैं, 16 कला संपूर्ण। ये जो रतन है कम ज्यादा वैल्यू वाले हैं। क्या? वो सब हीरे नहीं है। जो अष्टदेव है वो सब हीरे हैं, सूर्यवंशी हैं, इसलिए अलग अलग है। ब्राह्मणों के अंदर असुर जो होते हैं बाबा, हाँ, होते असुर भी यहाँ है,
देवता देवता भी यहाँ है। रावण, यहाँ रावण नहीं, रावण ब्राह्मण नहीं था। तो उनकी निशानी क्या है? रावते लोका नीति रावण, जो दुनिया को रुलाता है, दुख देता है, सो रावण यज्ञ में जो असुर बिगड़ डालते हैं, है। यज्ञ में जो बिगड़ डालते हैं वो रावण। हाँ हाँ, ज्ञान यज्ञ में जो विघन डालते हैं वही रावण। भगवान की बातें जिन्हें अच्छी नहीं लगती हैं वो असुर, जिनको अच्छी लगती है वो देवता। बाबा जो अष्टोदश की जो पहला मन का है वो तो जूरी के साथ प्रत्यक्ष होगा, तो जूरी के साथ प्रत्यक्ष होगा सारे ही लक्ष्मण के साथ प्रत्यक्ष होगा। लेकिन जो 8 की बाकी माला है ना, बाकी मन का है वो भी जूरी के साथ प्रत्यक्ष हो गया। 4 सूर्यवंशी, क्या 4 सूर्यवंशी, 4 चंद्रवंशी, दोनों मिलकर के 8 हो गए। ये एक परिवार बन गया। अरे उसको भी पूछ लेने दो। सूर्य सूर्य किरणें देता है, उसका कुछ क्या है? सूर्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा, किरणें थोड़ी रोशनी देंगी। ये सब क्या हो गई? किरणें हो गई। सूर्य ढेर सारी रोशनी देगा और उससे किरणें निकलेगी ढेर सारी, तो बच्चे क्या हो गए? ज्ञान की किरणें हो गई। शिव क्या हो गया? ज्ञान सूर्य हो गया। सुनती तो है नहीं, अपने कपड़े संभालने में लगी हुई है। मिनी मतलब क्या अर्थ क्या है? मिनी मानी छोटा, मिनी। हाँ, ब्रॉड माने बड़ा। ড্রামা তো 5000 বছরের, হ্যাঁ 5000 বছরের ড্রামা, 100 বছরের সংগম যোগ, 5000 वर्ष 5000 वर्ष का বছরের ड्रामा है, ড্রামা, 100 वर्ष का 100 বছর সংগম যোগ। संगम युग है। হ্যাঁ, তো এখন এই বিনাশ তো 100 বছরের মধ্যে হওয়ার কথা। विनाश तो 100 वर्ष में होने का बात है। हाँ, তো এখানে যদি এই 9 লাখ যদি স্বভাব সংস্কার এক না হয় তাহলে কি বিনাশ আরো পিছিয়ে যাবে? 9 लाख का स्वभाव 9 संस्कार लाख एक नहीं होगा। 9 लाख का स्वभाव संस्कार, स्वभाव संस्कार जब विनाश होगा उस समय 9 लाख का स्वभाव संस्कार भी एक हो जाएगा। जिनका स्वभाव संस्कार एक नहीं होगा उनका विनाश हो जाएगा। माना 500-700 करोड़ में से 9 लाख निकाल दो, वो तो नई दुनिया बन गई, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। वो भी नंबर 1 होगा। হনুমান তো তার এই বুক সিরা তার রাম সীতাকে দেখাইছিল। এটা একটু বিশ্লেষণ কর। दिल खोल के दिखाना। दिलवाड़ा बाप आया हुआ है ना, एक एक की दिल ले रहा है, किसको कितना दिल है। क्या कहते तो हैं बाबा ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा, फिर अभी लेने आया है तो अपने अपने धंधे दोरी में लगे हुए हैं कि सब तेरा बोलने के लिए, है, बोलने के लिए है। प्रैक्टिकल हाँ, तो अष्टदेव हैं सिर्फ ऐसे, बाकी तो सब बात हो गई। है। बाबा अंत में जो 33 शास्त्र में जो गायन है 33 कोटि देवता, जो वो प्रत्यक्ष होगा कि क्यों नहीं प्रत्यक्ष होंगे? हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती हैं कि नहीं? हर धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं? तो देवता धर्म की भी आत्माएं नीचे उतर रही हैं। सारे बच्चों एक दूसरे को पहचान। त्रेता के अंत तक 10 करोड़ आते हैं देवताएं, उसके बाद 23 करोड़ देवताएं द्वापर से लेकर कलयुग तक उतरते रहते हैं, अभी भी उतर रहे हैं। ओम शांति।